पिछले एक महीने से लद्दाख सीमा पर तनाव बना हुआ है। दोनों देशों की सेनाएं सीमा पर आमने सामने खड़ी हैं। ऐसे में 6 जून को सुबह 9 बजे डेलीगेशन लेवल की होने वाली बातचीत पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच पहले 10 दौर की मीटिंग बेनतीजा खत्म हुई थी। अभी गलवान घाटी समेत कई इलाकों में दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने हैं और तनाव चरम पर है। बातचीत में भारत का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह करेंगे। उनके साथ मेजर जनरल बापट और ब्रिगेडियर और कर्नल लेवल के अधिकारी भी शामिल होंगे। ऐसे में आपके मन में भी सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर इस बातचीत में वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर बातचीत हो सकती है। तो दोस्तों, इस मीटिंग में 5 मुद्दे बेहद खास रहने वाले हैं। नंबर 1, फिंगर एरिया में विवाद पर होगी चर्चा। ईस्टर्न लद्दाख में फिंगर 4 के पास दोनों देशों के सैनिक आमने सामने डटे हैं। पेंगोंग शो लेक से आगे के पहाड़ी में 8 पहाड़ हैं। पहाड़ों के इन अलग अलग उभार को फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक का नाम दिया गया है। भारत का दावा है कि फिंगर 1 से फिंगर 8 तक का पूरा इलाका भारत का है। भारत का फिंगर 4 के पास बेस भी है, जहां से वो फिंगर 8 तक पेट्रोल करता है, जबकि चीन फिंगर 8 से फिंगर 2 तक अपना इलाका मानता है। डेलीगेशन लेवल की बातचीत में इस मसले पर चर्चा होगी। चीनी सैनिक घुसपैठ करके भारतीय क्षेत्र में क्यों आए थे, इसको लेकर उनसे जवाब मांगा जाएगा। नंबर 2, गलवान इलाके में कोई समझौता स्वीकार नहीं। इन दोनों देशों की इस मीटिंग में रणनीतिक तौर पर अहम गलवान इलाके को लेकर भारत चीन को 2-2 कह सकता है। काराकोरम दर्रे को जोड़ने वाले इस बेहद अहम इलाके में दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने हैं। नंबर 3, सैनिकों की संख्या घटाने पर होगी बात। दोनों देश सीमा पर सैनिकों की संख्या को लेकर भी बात करेंगे। चीनी सेना के LAC के कुछ इलाके में अंदर तक घुसने की खबरों के बाद भारत ने भी सीमा पर सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। इस वक्त सीमा पर दोनों तरफ के हजारों सैनिक तैनात हैं। बैठक में इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी और सैनिकों को कम करने के तरीके पर चर्चा हो सकती है। नंबर 4, LAC पर चीनी स्ट्रक्चर पर होगी बात। LAC के करीब चीन ने बंकर और सड़क बनाए हैं और पूरे बॉर्डर एरिया में लगातार सड़कें बना रहा है। लिहाजा भारत इन पर न केवल चर्चा करेगा, बल्कि वो चीन को ऐसे स्ट्रक्चर को हटाने के लिए भी कह सकता है। नंबर 5, तनाव कम करने पर होगा विचार। पिछले एक महीने से सीमा पर जारी तनाव को कम करने के तरीकों पर भी चर्चा होगी। डोकलाम विवाद के बाद पहली बार दोनों देशों के बीच इतना ज्यादा तनाव है। चीन के जंगी विमान हवा में परवाज कर रहे हैं, जबकि भारतीय लड़ाकू विमान भी पूरी तरह से तैयार हैं। इस स्थिति को कम करने पर होगा विचार। फिलहाल क्या है स्थिति? लद्दाख घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच झड़प के बाद एक महीने से ज्यादा वक्त से दोनों देशों के बीच तनाव है। इस बैठक से पहले सीमा पर गतिविधियां बढ़ गई हैं। भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी पोजीशन मजबूत कर ली है और वायुसेना को भी अलर्ट पर रखा गया है। चीन के किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक फैली 3488 किलोमीटर लंबी LAC पर सेना की तैनाती बढ़ा दी है। खासकर उत्तराखंड और सिक्किम सीमा पर सेना ने अतिरिक्त टुकड़ियों को भेजा है। ऐसी खबरें थी कि चीन वहां बड़े पैमाने पर अपने सैनिकों की तैनाती कर रहा है। वहीं इस हार्ड लेवल मीटिंग से चीन अपने फाइटर जेट्स उड़ाने में लगा है, तो वहीं भारत ने अपने फाइटर जेट्स को स्टैंड बाई मोड पर रखा हुआ है। वहीं चीन की ओर 60 बोफोर्स तोपें तान दी हैं।